बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 1 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 8। ठीक है, और इस लेक्चर में आज जो हम करने लगे हैं वो है इम्पल्स प्राइस स्विंग एंड मार्केट प्रोट्रैक्शंस। ठीक है, ये क्या चीज़ है? इम्पल्स प्राइस स्विंग आपके पास क्या है और मार्केट प्रोट्रैक्शन आपके पास क्या है? ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट के इम्पल्स प्राइस स्विंग्स पर और मार्केट प्रोडक्शंस पर है। हमारे सामने जीबीपी यूएसडी का M15 का मतलब 15 मिनट का चार्ट हमारे पास ओपन है इस वक्त, और इस पर हम देखेंगे कि इम्पल्स प्राइस स्विंग और मार्केट प्रोडक्शंस क्या हैं। इम्पल्स प्राइस स्विंग और जो मार्केट प्रोडक्शंस हैं तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तकरीबन तकरीबन एक चीज़ें हैं और इसमें कुछ ख़ास नहीं बताया उसने, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इसमें है, वो है टाइम का। टाइम का किस तरह है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पल्स प्राइस स्विंग के। अब मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास स्विंग क्रिएट हुआ है, फिर यहाँ से एक इम्पल्स प्राइस स्विंग क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग स्टार्ट हुआ है, स्विंग लो, देन स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो आया हुआ है, बिल्कुल एक इम्पल्स प्राइस स्विंग हमारे पास आया, फिर उसके बाद स्विंग हाई, देन स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, और फिर एक स्विंग लो हमारे पास यहाँ क्रिएट किया है मार्केट ने। फिर उसके बाद दोबारा एक ऐसा स्विंग हाई एंड देन स्विंग लो, फिर स्विंग हाई एंड देन स्विंग लो। तो ये हमारे पास क्या है? इम्पल्स प्राइस स्विंग्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने डेली की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरे डे की मूवमेंट है, ये पूरे डे की मूवमेंट है, और ये पूरे डे की, और फिर ये पूरे डे की है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने एकमुलेशन किया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जो है ना एक इम्पल्स प्राइस स्विंग बनाती है, फिर थोड़ा सा डाउन आती है, और फिर उसके बाद मार्केट निकलती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मार्केट ने किया कि थोड़ा सा एक इम्पल्स स्विंग आया, फिर थोड़ा सा ऊपर की लिक्विडिटी उठाया, देन फिर डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी तरीके से ऊपर, देन फिर डाउन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम टू सेम यहाँ पर इसने इसी तरह काम किया कि इम्पल्स प्राइस स्विंग आया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर डाउन। ठीक है, और यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास डेली की ओपनिंग थी। ठीक है, मतलब डेली की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमने मार्क की थी। अब प्रोट्रैक्शंस क्या चीज़ हैं? प्रोट्रैक्शंस ये हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में जब एक इम्पल्स स्विंग आता है, एक इम्पल्स प्राइस स्विंग आता है एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्रेम में। ठीक है, जैसे कि मिडनाइट में आपके पास आ जाए, या कोई मतलब एक जो मैनिपुलेशन क्रिएट करने वाला, एक फेक मूव वाला, वो जो इम्पल्स प्राइस स्विंग हमारे पास होगा वो क्या होगा? वो प्रोट्रैक्शन कहलाएगा। किस तरीके से? यहाँ पर हमने मार्क किया है तकरीबन ये एशिया। ठीक है, एशिया की ओपनिंग, फिर यहाँ से फिर एशिया की ओपनिंग एंड देन ये एशिया की ओपनिंग। अगर हम यहाँ पर देखें तो एशिया में कम्युलेशन, फिर मिड नाइट में हमारे पास एक इम्पल्स प्राइस स्विंग बाय की तरफ एंड देन मार्केट डाउन। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर मिड नाइट में जो मिड नाइट कह रहा हूँ, सॉरी, लंच टाइम में, मतलब लंच टाइम में कंसोलिडेशन हुई, फिर 7 बजे मार्केट में दोबारा एक इम्पल्स प्राइस स्विंग आया कि जो हमारे पास क्या कहलाया? प्रोट्रैक्शन का काम कर रही है, जो कि एक फेक मूव है, एक मैनिपुलेटेड मूव है। फिर उसके बाद मार्केट डाउन है। सेम टू सेम इस कंडीशन में आप देख लें कि एशिया में भी सेम वही काम हुआ। ठीक है, मिडनाइट में फेक मूव आया, लंदन में डाउन, और फिर यहाँ पर वही काम हुआ एंड देन मार्केट अबव। फिर वही काम दोबारा यहाँ पर हमारे पास एशिया में हुआ। ठीक है, देन मार्केट डाउन, फिर अप एंड फिर डाउन। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम में एक मैनिपुलेशन क्रिएट करने वाला मूव, ये जो एक मैनिपुलेटेड जो हमारे पास इम्पल्स प्राइस स्विंग आता है और एक स्पेसिफिक टाइम में आता है, जैसे मिडनाइट में आया और लंदन लंच में आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये हमारे पास प्रोट्रैक्शंस कहलाएंगे। मोस्टली एशिया में हमारे पास कंसोलिडेशन ही होती है, एशिया में हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते मोस्टली। और माइकल कहता है कि मैं नहीं कहता कि यार एशिया में इस तरह का काम होगा। माइकल कहता है कि जो डेली का जो फेक मूव है वो किस में आएगा? आपके पास लंदन सेशन में। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर मार्केट डाउन आई, फिर उसके बाद मिड नाइट में कंसोलिडेशन की, फिर उसके बाद एनवाई ओपनिंग में, न्यूयॉर्क की ओपनिंग में मार्केट ऊपर गई। इस चीज़ को थोड़ा सा मजीद समझने के लिए इस स्लाइड को देख लो आप लोग। ठीक है, अब ये पूरा आपके पास लंदन का मूव है, उसके बाद ये फिर आपके पास लंदन का मूव है। ठीक है, मतलब ये लंदन की मूवमेंट है, फिर उसके बाद एनवाई ओपनिंग में मार्केट ऊपर गई एंड देन ये
प्रोट्रैक्शन, ठीक है। ये इम्पल्स प्राइस स्विंग था और ये क्या कहलाएगा, प्रोट्रैक्शन, जो कि एक मैनिपुलेशन का मूव क्रिएट करती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास प्रोट्रैक्शन कहलाएगा। फिर सेम टू सेम काम उसने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि मार्केट डाउन आई, फिर यहाँ पर एन वाई ओपनिंग में, ठीक है, यहाँ पर एन वाई ओपन हुआ, ये जो सेकंड लाइन यहाँ पर मार्क की, ये एन वाई ओपन की है, ठीक है। तो जैसे मार्केट एन वाई ओपनिंग पर मार्केट ऊपर जाती है, एक फेक मूव आता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट एक प्रोट्रैक्शन मूव यानी कि इम्पल्स प्राइस स्विंग जो क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्शन कहते हैं। अब ये चीज़ जहन में रखना, यहाँ पर आप जितने भी ये बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो वीडियोस देख रहे हैं, उसमें अगर कोई बंदा समझने वाला होगा ना, तो इसमें से बहुत एक अच्छी नॉलेज वाली चीज़ निकाल सकता है और बहुत बड़े अच्छे अच्छे मूव यहाँ पर कैच कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेम टू सेम वही काम हुआ, ठीक है, मार्केट डाउन आई और फिर लंदन लंच में सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि एशिया में एकमुलेशन हो, मिडनाइट में आपके पास फेक मूव आए, ठीक है, और उसके बाद लंदन डाउन, फिर लंदन डाउन के बाद फिर मिड लंदन लंच जो है, लंदन लंच के दौरान एकमुलेशन होती है और 7 बजे जो है एन वाई ओपन होता है और 8:30 पे मॉर्निंग होती है। तो 7 to 8:30 हमारे पास जो इम्पल्स प्राइस स्विंग आता है, एक जो फेक मूव क्रिएट करने वाला स्विंग होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो प्रोट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके साथ ज़रा हम ये पुराने कॉन्टेक्स्ट जो हैं हम ज़रा थोड़े से अगर जोड़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक फिब को हमने इस हाई पर लगाया और फिर यहाँ से इस लो पर लगाया, ठीक है। मार्केट आई अपने डिस्काउंट जोन में और डिस्काउंट जोन से देख लो कैसे डाउन है, ठीक है। और ये हमें बिल्कुल साफ क्लियर पता चल गया कि ये जो मूव आ रहा है ये हमारे पास फेक मूव आ रहा है, इसलिए हम इस मूव को नहीं कैच करेंगे। तो जैसे ही मार्केट डिस्काउंट जोन में आती है, डंप, ठीक है। इसी तरह आप इसको देख लो, यहाँ पर मार्केट प्रॉपर ओटीई को टच करके, ठीक है, यहाँ से डाउन आई, ठीक है, और अगले दिन जाके मार्केट ने डेली का जो हमारा एक फेक मूव था, डेली का फेक मूव कैच किया, पूरा किया, और फिर उसके बाद डंप, और फिर मार्केट स्टिल डाउन, ठीक है। अब ये जो डाउन आई है, फिर यहाँ पर दोबारा हमने फिब लगाया, ठीक है, मार्केट दोबारा इक्विलिब्रियम जोन से थोड़ा सा डिस्काउंट पे गई और वहाँ से डंप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको डाउन ये जो लेकर आए हैं, ये इसकी वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल स्टॉप्स पड़े हुए थे, लिक्विडिटी थी, ये वही चार्ट है, अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विडिटी थी। अगर मैं यहाँ से आपको मार्क करूँ, ये लाइन आई हुई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है, सेल स्टॉप पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट प्रोटेक्शन और इम्पल्स प्राइस स्विंग्स जो हैं वो काम करते हैं। ये हमारे पास था कोर कंटेंट मंथ 1 2016 का, जो प्राइवेट मेंटोरशिप है उसका लास्ट लेक्चर था। आज हमारा ये क्लियर हो गया। जो समझने वाले हैं वो इसमें से बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है, और बहुत कुछ निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, मतलब समझने कोई ख़ास इतना नहीं था, लेकिन समझने वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो ये आप देख लो कि आप डेली का फेक मूव देख सकते हो और उसके बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये M15 का चार्ट है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इस तरीके से इसमें ये चीज़ वर्क करती है। आप पुराने कॉन्टेक्स्ट जो आपको सिखाए गए हैं उसको भूलना नहीं है, उसको इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ आपने देखना है, कंपैरिजन उसका करना है और इसके ऊपर लाइन करना है कि क्या वो चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं या नहीं। तो ये आपके सामने था, आप खुद देख लो, इस वाले कॉन्टेक्स्ट पे देख लो, इस वाले कॉन्टेक्स्ट पे देख लो, आराम सुकून से डिस्काउंट और प्रीमियम पे, और सॉरी डिस्काउंट टू प्रीमियम तक मार्केट जा रही है और प्रॉपर वर्क कर रही है। और ये सीधा नीचे सेल स्टॉप को हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। तो आसान सी चीज़ें, इन चीज़ों को आप लोगों ने करना है और इंशाल्लाह जो हमारा जो नेक्स्ट मेंटोरशिप है, जो मंथ 2 की मेंटोरशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने उसको देखना, मिस नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेंटोरशिप में, और तब तक के लिए